Hello friends, welcome to Read English with Michael Sir। आज हम सोनेट को देखेंगे। सोनेट में मेन 4 बातें होती हैं जो ध्यान रखनी है। इसके जो की पॉइंट्स हैं, पहला इसका पॉइंट है ये 14 लाइन्स में होता है, सिंपल आप गिन लीजिए 14 लाइन्स। सेकंड, इसमें फिक्स्ड राइम स्कीम होती है। फिक्स्ड राइम स्कीम हर सोनेट के अंदर एंड में जो लास्ट साउंड होती है ना उससे लगाई जाती है, अभी बताएंगे आपको। फिर आइम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं, ये भी डिटेल में देखेंगे। फिर आता है आपका सिंगल आइडिया, एक आइडिया राइटर यूज करता है। अब हम बात करते हैं सोनेट के बारे में जो कि क्वेश्चंस पास्ट में आ चुके हैं। अब देखते हैं अपन पास्ट में क्या आया है। 2011 में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो है अ सोनेट यूजुअली कंटेन्स। सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं बेसिकली। अपन ने पढ़ा 14 लाइंस, तो आपका आंसर डी हो जाएगा 14 लाइंस। सेकंड क्वेश्चन रीड 2017 में आया है, सोनेट्स आर यूजुअली इन। सोनेट्स को किस में लिखा जाता है। अब ये आइम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं। तो आपका आंसर है बी। तो ये आपके 2 क्वेश्चन, अपने 4 पॉइंट दिए थे उन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं। यही बेसिक 4 बिंदु हैं जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं 14 लाइंस, सिंपल है, गिन लें 14 लाइंस है। फिर आता है फिक्स्ड राइम स्कीम। अभी फिक्स्ड राइम स्कीम क्या है। फिक्स्ड राइम स्कीम अपन सोनेट में देखते हैं, मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ सोनेट है अपने सामने। ये मिल्टन का सोनेट है, व्हेन आई कंसिडर व्हेन हाउ माई लाइट इज स्पेंट। अब इसमें अपन को सोनेट नहीं पढ़ना, इसमें अपन को सिर्फ ये देखना है कि राइम स्कीम कैसे है। अब देखें, पहली लाइन है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। एंड में क्या आ रहा है, एंट, ई एन टी, एंट। अब ये एंड देखें आप, 2 लाइन के बाद चौथी लाइन के एंड में भी आ रहा है बेंट। फिर आपकी 5वीं लाइन में भी आ रहा है, और फिर आपकी लास्ट लाइन में जो 8वीं लाइन है उसके अंदर आ रहा है। तो ये जो ई एन टी लगाए साउंड है लास्ट की, एंट। और इसको अपन क्योंकि पहले आई है इसको ए दे देंगे, तो ये क्या हुआ, ए हो गई। फिर अगली आई है जो साउंड दूसरी, आइड। आइड जो है वो लगातार आइड आपकी सेकेंड लाइन के एंड में, थर्ड लाइन के एंड में, फिर नीचे भी आ रही है, तो इसको हमने बी नाम दे दिया। तो ये जो राइम स्कीम है आपकी वो क्या बन गई, ए बी बी ए बी बी ए। तो ये 8 लाइन ऊपर की। फिर देखते हैं नीचे चल के इसकी नीचे की 6 लाइन। अब ये नीचे की 6 लाइन है उसमें नई साउंड आई ईड आखिर में, जो ईड है। अब यही ईड आपको 2 लाइन के बाद मिल रही है स्पीड में भी, तो ये हो गई सी, और इधर भी सी लगा देंगे। फिर आप देखें एस्ट, ये अपन ने डी कह दिया, और यही आपको एस्ट नीचे भी मिल रहा है रेस्ट में। फिर एट, स्टेट और वेट। अब अपन को साउंड देखनी है, स्पेलिंग नहीं देखनी, ए टी और ए आई टी लिखा है नहीं, अपन को ये देखना साउंड, स्टेट और वेट। तो जो साउंड आ रही है ना 8 की लास्ट में, वो ई हो गई। तो नीचे की लाइन क्या हो गई, सी डी ई सी डी ई। इस तरह से इस सोनेट की राइम स्कीम क्या बनी, ए बी बी ए सी डी। तो ये राइम स्कीम होती है जो कि पोइट को हर सोनेट के एंड में फिक्स्ड राइम स्कीम बैठानी होती है। ये अपन ने कहा था कि फिक्स्ड राइम स्कीम, फिक्स्ड है ये। अब जो मिल्टन ने ये सोनेट लिखा है, चाहे कोई और भी लिखा हो, वो इसी राइम स्कीम के ऊपर लिखा गया है। फिर अगली बात आती है, तीसरी बात जो आ रही है वो है आपका आइम्बिक पेंटामीटर। क्या होता है आइम्बिक पेंटामीटर। सोनेट बेसिकली क्या है, गाने के लिए बनाए जाते थे। अब गाना है तो पंक्ति में लय आनी जरूरी है, और लय कैसी, उतार और चढ़ाव के साथ। तो ये लय देने के लिए आइम्बिक मीटर को राइटर प्रयोग करता है। ये जो आइम्बिक है ना, इसको, ये क्या है, देखो पहला वर्ड है टू डाई। अब टू पहला वर्ड हो गया, सेकंड वर्ड हो गया डाई। अब इनको पोइट ने ऐसे बैठाया है कि ये गाने में बड़ा आसान हो। टू पे कम जोर देना है, डाई पे तो पहला टू क्या हो गया, अनस्ट्रेस्ड हो गया बिना जोर के, और डाई पे स्ट्रेस देना गाते समय, टू डाई, डाई पे स्ट्रेस दिया गया है। ऐसे ही इन डस्ट बट यू शैल लिव बाय फेम। तो डाई, डस्ट, यू, लिव, फेम, ये जो आपको दिख रहे हैं इन पे पोइट ने स्ट्रेस दिया है। और जो पहले वाले हैं, जो पहला वर्ड है टू, इस पे स्ट्रेस नहीं है, अनस्ट्रेस्ड है। तो ये बिना जोर के और फिर जोड़ देकर के, ये दो दो के जो जोड़े बनते हैं इसको आइम्बिक कहते हैं। और पेंटा, पेंटा का मतलब होता है 5 बार। अब पोइट ने इनको 5 बार लगाया है। एक टू डाई हो गया, फिर इन डस्ट हो गया, बट यू हो गया, शैल लिव बाय फेम, 5 बार लग गया, तो ये बन गया आइम्बिक पेंटामीटर। तो आइम्बिक पेंटामीटर सिंपल है। आपको तो
आयम्बिक पेंटामीटर लगाने को नहीं मिलेगा। बस ये है कि आपको ध्यान रखना है सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखे जाते हैं, चाहे सोनेट किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। अब हम बात करते हैं सोनेट के बारे में, इसके जो रहा है इतिहास। सोनेट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट एक छोटी सी कविता होती है 14 लाइन्स की, ठीक है। फिर सोनेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सोनेट 13वीं शताब्दी में सोनेट वॉज क्रिएटेड बाय, इसका जो ये इटालियन नाम है इसको उच्चारण करेंगे जाकोमो दा एंथनी। ये जाकोमो दा एंथनी साहब जो थे, इन्होंने इटली में 13वीं शताब्दी में सोनेट को शुरू किया। बट द मोस्ट फेमस अर्ली सोनेटियर वॉज पेट्रार्क। पेट्रार्क साहब आए 14वीं शताब्दी में, है ना, एंथनी के बाद। तो इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया, इसका प्रयोग पेट्रार्क ने बहुत यूज किया है। तो इसलिए अर्लियर जो सोनेटियर अगर गिने जाते हैं ना, जो शुरुआती पेट्रार्क को ही माना जाता है, इटली में शुरुआत की। अब इटली में ये सोनेट नाम कैसे बना? इटली में क्या था, एक वर्ड था सोनेटो। तो यहां पर है ना, द टर्म सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो विच मीन्स अ लिटिल साउंड। अब ये लिटिल साउंड मतलब छोटी सी आवाज, मतलब छोटा सा गीत। तो ये इस तरह से सोनेट वर्ड सोनेटो वर्ड से निकला है। कहाँ का है? इटालियन है। तो ध्यान रखना है सोनेट की उत्पत्ति कहाँ से? इटली से है, इटालियन वर्ड से है, सोनेटो से है। अब हम आगे बात करें, अब हम पढ़ते हैं इंग्लिश। इंग्लिश बेसिकली कहाँ से है? इंग्लैंड से है। तो फिर सोनेट्स इंग्लैंड भी आए। जब 16वीं शताब्दी आई तो उसमें इंग्लैंड के कुछ लोगों ने सीखा। तो उनमें जो थे, जिन्होंने सीखा और जिन्होंने इसकी इंग्लैंड में इंग्लिश के अंदर सोनेट की शुरुआत की, वो हैं सोनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड बाय थॉमस वाइट। थॉमस वाइट साहब जो थे, इन्होंने इटली में से सीखा और उसको इटालियन स्टाइल में अपने इंग्लैंड में लेकर के आए। फिर उनसे उनके जानकार थे हेनरी हॉवर्ड। हेनरी हॉवर्ड जो थे, उन्होंने इसको लिखा। सोनेट को जो इंग्लैंड में इतना डेवलप करने का श्रेय जाता है, वो किसका जाता है? वॉट और हार्वर्ड का जाता है। हार्वर्ड क्या थे? सरे नामक जो जगह है इंग्लैंड में, वहाँ के नवाब थे। तो इसलिए उनको सरे के नाम से भी पहचाना जाता है। अब आगे चलते हैं। इटालियन सोनेट जो है, सॉरी, सोनेट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। टू मेन टाइप्स ऑफ सोनेट्स आर फाउंड इन इंग्लिश। एक है आपका इटालियन सोनेट, दूसरा है आपका इंग्लिश सोनेट। अभी इटालियन जो सोनेट है, ये इटली में डेवलप हुआ था सोनेट शुरुआत में, पुराना स्टाइल है, पेट्रार्क साहब ने लिखा। तो इसलिए इसके कई नाम हैं। इटालियंस कहते हैं इसको, इसको पेट्रार्कन भी कहते हैं। मिल्टन ने इंग्लैंड में लिखा, इसलिए इसको मिल्टॉनिक भी कहा जाता है। और क्योंकि ये पुराना स्टाइल है, क्लासिकल स्टाइल है, इसलिए इसको क्लासिकल स्टाइल ऑफ सोनेट भी कहा जाता है। फिर हम आते हैं इंग्लैंड में। जब सोनेट डेवलप होने लगा तो इंग्लैंड के लोगों ने उसके अंदर कई चेंजेस किए। हेनरी हॉवर्ड साहब का नाम आया था सारे। उन्होंने क्या है, इंग्लैंड में एक नए प्रकार का जो सोनेट है इटालियन स्टाइल से थोड़ा चेंज करके, अब क्या चेंज हुआ मैं आपको बताऊंगा, वो इंग्लिश सोनेट को डेवलप किया। अब इंग्लिश सोनेट जो है वो दूसरे नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक शेक्सपियर साहब थे, उन्होंने बहुत लिखा, इसलिए इसको शेक्सपियरियन भी कहते हैं। शेक्सपियर साहब जिस काल को बिलोंग करते हैं, उस समय की जो रानी थी उसका नाम था एलिजाबेथ। तो उस काल को एलिजाबेथन एज कहा जाता है, इसलिए इसको एलिजाबेथन स्टाइल भी कहा जाता है। अब आते हैं हम इटालियन और इंग्लिश है क्या। तो इटालियन और इंग्लिश जो हैं सोनेट्स, इसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या आता है। अब अपन ने एक सोनेट देखा था जिसकी राइम स्कीम लगाई थी, वो था मिल्टन साहब का। अब मिल्टन साहब का जो सोनेट था, व्हेन आई कंसिडर, इसको आपने देखा, ये 8 लाइन का ऊपर एक हिस्सा है और नीचे 6 लाइन का हिस्सा है। इसको क्या है, 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं और सेस्टेट नीचे की 6 लाइन को कहा जाता है। तो ये जो 8 लाइन और 6 लाइन में बांटने वाला जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम इटली से चला था, इसलिए इसको इटालियन सोनेट कहा जाता है। इंग्लैंड में आया तो इंग्लैंड के लोगों ने इसके अंदर थोड़ा चेंजेस किए, इंग्लिश सोनेट बना दिया। इसमें क्या चेंज किया इंग्लिश सोनेट में? इंग्लिश सोनेट में इन्होंने 4-4 लाइन के 3 टुकड़े कर दिए और आखिर में 2 लाइन का दोहा लगा दिया। तो ये 4 लाइन का जो टुकड़ा होता है उसको क्वार्टरन कहा जाता है। अब इसकी राइम स्कीम क्या होती है, जैसे पहली लाइन के आखिर में क्या है, डे, तो ए डे ओ ए हो गया, तो थर्ड लाइन के आखिर में ए। फिर आप देखेंगे
दूसरी लाइन में टेम्परेट बी हो गया, ठीक है, एट डेट बी हो गया। तो ये हो गई राइम स्कीम ए बी। ये पहली 4 लाइन की हो गई। फिर हम आगे चलें। पहली 4 लाइन को हम क्या नाम दिया था? क्वार्टरेन। क्वार्टरेन्स मीन्स 4 लाइन का स्टेंजा जिसके अंदर लास्ट में ए बी साउंड आती है। अब आगे नई राइम आ गई आपकी, क्या आई? शाइन्स, है ना, ये हो गया आपका सी। फिर आ गई आपकी लाइंस, वो भी सी हो गया। अब अपन देखें ये जो लाइंस हैं, इसकी सेकंड जो क्वार्टर की सेकंड लाइन है डिम्ड और अनट्रिम्ड, तो ये डी और डी, तो सी डी हो गई। ऐसे ही इसकी क्या राइमिंग आपकी आगे भी। और राइमिंग आपको लगाना आना चाहिए, बस कुछ नहीं है राइमिंग के अंदर, लास्ट साउंड को देखते हैं। जैसे ये देखो, अपन तीसरे स्टैंजा में देखते हैं राइमिंग। तीसरे स्टैंजा में पहली लाइन के आखिर में क्या है? एड की साउंड है। फिर क्या है? शेड, तो ये आपकी क्या हो गई? क्योंकि अब अगला नंबर ए बी हो गया, सी डी हो गया, बचा क्या? ई, तो अब फेड को ई दे देंगे, फिर ईस्ट को अपन एफ दे देंगे, फिर शेड वही आ गया ई, और ग्रोएस्ट आपका बन गया एफ, तो ई एफ बन गया। ये लास्ट में पोएट क्या करता है, अब 4 लाइन करके आपके 3 क्वार्टरन हो गए, तो एंड में अब 2 लाइन बची हैं, तो 2 लाइन में वो एक छोटा सा दोहा लगा देता है। दोहे की खासियत क्या होती है? दोहे की खासियत ये होती है उसकी दोनों की राइम स्कीम सेम होती है। देखो सी दी, ये बन गया आपका जी। तो इस तरह से हम देखते हैं इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम क्या हुई? ए बी सी डी ई एफ डबल जी। आप लोगों को राइम स्कीम याद करनी है, इटालियन हो चाहे इंग्लिश हो। इटालियन की क्या थी? ए बी ए सी डी। कुछ और भी वेरिएंट्स आते हैं, मतलब कुछ और भी अलग अलग राइटर्स ने थोड़ा चेंज किया, पर वो ऑक्टेव और सेस्टेट रहता है। 8 लाइन और 6 लाइन का इटालियन में रहेगा, और वहीं इंग्लिश में 4 लाइन का क्वार्टरन होगा, 3 क्वार्टरन होंगे, और आखिर में 2 लाइन का दोहा होगा। चलो अपन अब इनके बारे में जो रिटन मटेरियल है वो देख लेते हैं। तो इटालियन सोनेट सबसे पहले अपन देखते हैं। पहला पॉइंट है इसका, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 14th सेंचुरी इटालियन पोएट पेट्रार्क साहब। हमने पढ़ा था एंथनी साहब ने इसका आविष्कार किया था, पर पेट्रार्क ने क्या इसका इंट्रोडक्शन करा, मतलब इतने बहुत ज़्यादा इसको उस समय इटली में फैलाया। फिर आता है दिस सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अपन ने देख लिया ये सोनेट 2 भागों में बटा होता है। 8 लाइन ऊपर की उसको ऑक्टेव कहा जाता है, और नीचे की 6 लाइन को सेस्टेट कहा जाता है। तो 8 और 6 14 हो गई। राइम स्कीम हमने देख ली। ऑक्टेव की राइम स्कीम हमेशा यही होती है, ए बी ए। फिर सेस्टेट की जो राइम स्कीम है 2 तरह से लगाई जा सकती है, और भी चेंजेस आते हैं, बट ये मेन है सी डी ध्यान रखना है, और सी डी। तो इस तरह से सेस्टेट ये राइम स्कीम भी यूज कर सकता है, कई कभी इसको यूज कर लेते हैं, कई कभी इसको यूज कर लेते हैं। तो ये राइम स्कीम जो है, अब जो अपन ने पॉइंट पढ़ा था सोनेट के बारे में, 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था? 14 लाइंस में होता है। दूसरा पॉइंट क्या था? ये फिक्स्ड राइम स्कीम होती है। तीसरा पॉइंट क्या था? आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। और चौथा पॉइंट सिंगल आइडिया सिंगल इमोशन राइटर लगाता है। ठीक है, अब इटालियन सोनेट को जिन राइटर्स ने ज़्यादा लिखा वो हैं पेट्रार्क साहब, सर थॉमस वायट, इनका उच्चारण जो होता है ना वायट, वाई और एट से जोड़ करके बना है, सर थॉमस वायट। फिर आते हैं मिल्टन, फिर वर्ड्सवर्थ, डी रोजेटी, ये वर मेन राइटर्स ऑफ दिस स्टाइल। फिर आ जाएं इंग्लिश सोनेट पे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश सोनेट जो है वो अब इटली से जब इंग्लैंड आया, तो इंग्लैंड के राइटर्स ने क्या करा, थोड़ा चेंज करने की सोची। अब इन्होंने चेंज क्या करा वो हमने आपको बता दिया है कि इन्होंने 8 और 6 लाइन वाले पैटर्न को हटा करके 4 लाइन का पैटर्न यूज किया। तो इसकी शुरुआत किसने की? अर्ल ऑफ सरे नाम आया था, हेनरी हावर्ड इन्वेंटेड अ न्यू फॉर्म इन द 16th सेंचुरी। इन्होंने इन्वेंट किया, आविष्कार किया इस नए फॉर्म का 16वीं शताब्दी में, जिसको नोन एज द इंग्लिश और द शेक्सपियरियन फॉर्म भी कहते हैं। इट अडॉप्ट्स डिफरेंट, ये अडॉप्ट करता है, लेता है अलग राइम स्कीम फ्रॉम इटालियन स्टाइल। इटालियन स्टाइल से बिल्कुल अलग राइम स्कीम होती है इसकी। इटालियन स्टाइल की राइम स्कीम फिर याद करो, ए बी ए सी डी, तो ये 6 लाइन हो गई, ऑक्टेव हो गया ऊपर। यहां क्या होता है,
इंग्लिश सॉनेट में इट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्टरन्स फॉलोड बाय अ कंक्लूडिंग कपलेट। इसमें 3 क्वार्टरन होते हैं। क्वार्टरन क्या होते हैं? 4-4 लाइन के स्टैंजा। और कंक्लूडिंग कपलेट, कपलेट कितनी लाइन का? 2 लाइन का। 4 लाइन के 3 हो गए, 4 तिया 12 और फिर 2 लाइन 14 लाइन्स हो गई। क्वार्टरन और कपलेट ध्यान रखने का है। क्वार्टरन, क्वार्टरन याद रखना। क्वार्टर, क्वार्टर हमेशा एक चौथाई के लिए होता है। चौथाई ध्यान रखना 4 लाइन के लिए। कपलेट, कपल्स, जोड़े, जोड़े कितने होते हैं? 2 का जोड़ा बनता है तो कपलेट। ठीक है, फिर आते हैं अपन इसकी राइम स्कीम पे जो अपन देख चुके हैं। राइम स्कीम जो होती है इंग्लिश सॉनेट की, ज़्यादातर यही यूज़ की जाती है। पहला क्वार्टरन जो है वो ए बी, सेकेंड क्वार्टरन में सी डी, तीसरे क्वार्टरन में ई एफ और कपलेट की डबल जी राइम स्कीम यूज़ की जाती है। कुछ कवियों ने इसमें चेंजेस किए हैं, बट बेसिक जो हमें याद रखनी है वो यही राइम स्कीम है। विलियम शेक्सपियर ने अपने सॉनेट्स इसी राइम स्कीम के अंदर लिखे हैं। तो ये सॉनेट का टॉपिक अपना पूरा हो गया। चलो अब अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपन ऊपर देख चुके हैं, वापस से हम हैं, अब आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, अ सोनेट यूजुअली कंटेन्स, रीड 2011 में आया है। कितनी लाइंस होती हैं सोनेट के अंदर? 14 लाइंस। आंसर इज डी। फिर है सोनेट्स आर यूजुअली इन। सेकंड क्वेश्चन, सोनेट्स किस में लिखे जाते हैं? तो किस में लिखे जाते हैं? आयम्बिक पेंटामीटर्स में लिखे जाते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम विच लैंग्वेज सोनेट वर्ड इज डिराइव्ड? किस भाषा से? आपको याद है, मैंने बताया है कहाँ से जन्म लेता है सोनेट? इटली से। तो सोनेट वर्ड कहाँ से आया है? इटालियन। सी आंसर। फिर आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ इटालियन सोनेट? अब आपके सामने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि आपसे आयम्बिक पेंटामीटर्स पूछ लिया गया है, 14 लाइंस पूछ ली गई हैं, अब राइम स्कीम पूछने का चांसेस पूरा बनता है। तो राइम स्कीम इटालियन सोनेट की, इटालियन इंग्लिश की दोनों ध्यान रखनी है। इटालियन सोनेट की राइम स्कीम आपको बताया था 8 लाइन और 6 लाइन में डिवाइडेड होती है। तो यहाँ पर अपन देखें, पहला जो ए ऑप्शन है वही सही है, ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट? इंग्लिश सोनेट की क्या राइम स्कीम होती है? इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम आपको बताई थी, क्वार्टरन होते हैं, कपलेट होता है एंड में। तो आंसर इसका बी है, ए बी सी डी ई एफ डबल जी। फिर आगे चलते हैं, व्हाट आर द नेम्स ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ इटालियन सोनेट? इटालियन सोनेट के 2 भाग, ऊपर की 8 लाइन, नीचे की 6 लाइन, क्या होता है? बी, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव 8 लाइन का, सेस्टेट 6 लाइन का। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट के पार्ट कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3 क्वार्टरन और आखिर में एक कपलेट होता है। तो इसका आंसर आपका थर्ड है। तो आज की फर्स्ट क्लास के लिए थैंक यू आप लोगों को। प्लीज़ अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, सब जगह सबको पढ़ने में इंस्पायर करें, हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।